गाइस नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता क्या है? बेसिकली ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है और हाइड्रोजन को जो सा है रिमूव किया जाता है। बेसिकली वो प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, मतलब उसमें से निकालते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। बेसिकली आपको देखना है ऑक्सीजन को हम लोग ऐड करेंगे और हाइड्रोजन को जो सा है रिमूव जो सा है करेंगे। अगर कोई भी इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो हमारी वहाँ पे ऑक्सीडेशन जो सा है वो अक्कर जो सा है हो रहा है। नेक्स्ट, कोई भी सब्सटेंस उसको हम ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं अगर वहाँ पे ऑक्सीजन जोन सी है वो ऐड हो रही है। जैसे एग्जांपल है कॉपर। कॉपर में हमने ऑक्सीजन ऐड किया तो क्या बना? कॉपर ऑक्साइड की क्या हुई हमारे पास? फॉर्मेशन हुई। अब कॉपर जोन सा है उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, इसीलिए कॉपर हमारा क्या हो गया? यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो गया। मतलब कॉपर में क्या ऐड हो गया? ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये हमारा बन गया कॉपर ऑक्साइड। सो ये कॉपर जोन सा था वो हमारा क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। सो आप याद रखिएगा कोई भी सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीडेशन अक्कर होती है उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड। नेक्स्ट है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट हमारे पास है रिडक्शन। अब रिडक्शन में क्या होगा? वो प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन जोन सी है ऐड हो रही है और ऑक्सीजन जोन सी है रिमूव हो रही है, उसे हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। बेसिकली हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस देन इट इज रिड्यूस। अगर हाइड्रोजन को हम किसी भी सब्सटेंस में, जैसे अगर हम ऑक्सीजन को किसी भी सब्सटेंस में ऐड कर रहे थे तो वो हमारे पास ऑक्सीडाइज हो जा रहा था वो सब्सटेंस। वैसे ही अगर हम हाइड्रोजन को किसी भी सब्सटेंस में ऐड कर रहे हैं, वो जो सा हमारे पास सब्सटेंस होगा वो हमारे पास वहाँ क्या बन जाएगा? रिड्यूस्ड सब्सटेंस जो सा है वो हमारा बन जाएगा। एक चीज़ आप और याद रखिएगा, अगर वो ऑक्सीडाइज होगा तो एजेंट कौन सा होगा? वो हमारे पास होगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जो सा है वो हमारा होगा। अगर हमारे पास वो रिड्यूस्ड होगा तो फिर कौन सा एजेंट होगा? वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फिर वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा फिर वो हमारा। ठीक है, यही है सेम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में इतना ही होता है। और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ परफॉर्म हो रहे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें इकट्ठे हो रही होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछा जाता है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ आपको मिलेगी, वो जो सी हमारी रिएक्शन होगी वो हमारी रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने लिया जिंक में मैंने जिंक ऑक्साइड लिया, उसमें मैंने कार्बन ऐड किया, जिंक ऑक्साइड कार्बन। अब आप देख सकते हैं जिंक के पास ऑक्सीजन है यहाँ पे और कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे। जब हमने इनको कंबाइन किया तो क्या फॉर्म हुआ हमारे पास? जिंक प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास यहाँ फॉर्म हुआ। हमने अभी पढ़ा है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वो उसको डिस्प्लेस कर लेता है और जिंक अलग हो गया, इसने इसके साथ बॉन्डिंग बना ली। अब आप खुद देखिए, पहले जिंक के पास ऑक्सीजन थी पर अब ऑक्सीजन नहीं है, मतलब क्या हो गया? यहाँ पे ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, तो ये यहाँ पे हमारी क्या हो गई? यहाँ पे ये हमारा हो गया रिडक्शन। और आप देखिए पहले जो सा था हमारे पास कार्बन, उसके पास ऑक्सीजन नहीं था, बट अब उसके पास जो सा है ऑक्सीजन आ रहा है, तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे हमारा। सो आप यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ परफॉर्म हो रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इस चैप्टर का अब हमारा लास्ट टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। की ऑक्सीडेशन के क्या क्या इफ़ेक्ट जोन से हो सकते हैं, मतलब एयर में जैसे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला है क्रोजन। ये मोस्ट कॉमनली
जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ही हैं। सबसे पहला है करोजन। अगर जैसे कोई भी मेटल होता है वो उसको जैसे करोजन को हम बोलते हैं जंगाल लग जाना। अगर कोई भी मेटल होता है उसको अटैक हो जाता है, अटैक किसका, एसिड्स का, वाटर का, एयर का, उसको हम लोग बोलते हैं करोड। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आयरन की चीज़ें होती हैं उनको भी जंगाल लग जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। रस्टिंग स्पेसिफिकली वर्ड यूज़ होता है जब आयरन करोड हो जाता है। आयरन जौन सा है करोड होता है तब हम वर्ड यूज़ करते हैं रस्टिंग। वैसे कोई भी मेटल, अगर कोई भी मेटल करोड हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं करोजन। अगर आयरन जौन सा है उसमें करोडिंग होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं रस्टिंग, जैसे जंगाल लग जाना। सेकेंड इज़ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब कि जैसे अब हमें पता है जो फूड पैकेट्स होते हैं उसमें जो चीज़ें होती हैं वो ऑयल की बनी होती है, फैट होता है उनके बीच में। जैसे हम उसको एयर की प्रेजेंस में लेकर आते हैं और थोड़े दिन के लिए ऐसे ही रखते हैं तो वो जो सी ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती हैं। उनमें से उनका टेस्ट भी चेंज होने लग पड़ता है और उनकी जो स्मेल है वो भी जो सी है चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। सो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा फूड है वो क्या हो चुका है, रेंसिड हो चुका है। मतलब वो जो फूड है वो क्या हो चुका है, हमारा ख़राब हो चुका है। सो यही दो कॉमन इफ़ेक्ट्स है ऑक्सीडेशन के। अगर आपको करोजन से अपने कोई भी चीज़ को बचाना है तो आप उसको पेंट कर सकते हो, आप उसको ग्रीस वगैरह अप्लाई कर सकते हो। जैसे नॉर्मली हम भी अपने घरों में अपनी छत के जो दरवाज़ा होता है उसको पेंट वगैरह करके रखते हैं ताकि उसको जंगाल ना लग सके, उससे प्रोटेक्टेड रहे। अगर आपको अपने फूड आइटम को रेंसिड मतलब ख़राब होने से बचाना है, पहला जैसे हम बाहर से फूड आइटम्स खाते हैं, जैसे बाहर से फूड लेते हैं, पैकेट फूड्स होते हैं, उनको उन्होंने नाइट्रोजन के पैकेट में स्टोर किया होता है और उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। अब वो क्यों होती है, ताकि वो ख़राब ना हो सके, इसीलिए उसमें जो सी है वो जो से नाइट्रोजन गैस जो सी है ऐड करते हैं। सो फर्स्ट वो स्टेप है जिससे हम जो फूड है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। और दूसरा कौन सा स्टेप हो सकता है, अपने जो फूड है उसको फ्रीज़र में रख के उनको उसमें सॉल्ट वगैरह ऐड करके रखें ताकि फिर वो जौन सा है जल्दी वो ख़राब जौन सा है ना हो। सो ये कॉमन है, ये NCERT बुक में भी आपको मिल जाएंगे, आप इनको गो थ्रू जौन से कर सकते हैं। इससे हमारा चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जौन सा है वो ख़त्म हो गया है। अगर आपको इसमें इन कोई भी टॉपिक में टाइप ऑफ इक्वेशंस या पिछली कोई वीडियो में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जौन सा है मुझे क्वेरीज जौन सी है पूछ सकते हो अपनी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।